क्या होगा अगर इंसान पृथ्वी पर से अचानक गायब हो जाए? क्या हमारे भीड़ भाड़ वाले शहर जो कभी जनजीवन से भरपूर थे वो अचानक से वीरान और भूतिया स्थान बन जाएंगे? क्या हमारी सड़कें और राजमार्ग जो कभी वाहनों से व्यस्त रहते थे वो अचानक से उजाड़ हो जाएंगे? इंसान ने धरती को इतना नुकसान पहुंचाया है कि शायद इसकी कभी भरपाई हो सके। यदि मानव सभ्यता अचानक से गायब हो जाए तो हमारी अनुपस्थिति में धरती कैसी दिखाई देगी? 1 साल बाद, 100 साल बाद, यहाँ तक कि 10,000 साल बाद हमारे ग्रह का क्या होगा? इंसान 7,000 वर्षों से भी अधिक समय से धरती पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। कृषि सभ्यताओं के उदय के बाद से इंसान ने धरती के हर महाद्वीप पर अपना उपनिवेश बनाया है। इंसान ने विस्तृत बस्तियों का निर्माण किया और असंख्य संसाधनों का असीमित दोहन किया। आज इंसानों की आबादी धरती पर 7.8 अरब से भी अधिक है। हमने जंगलों को काटा और पारिस्थितिकी तंत्र में फेरबदल किया, खाद्य श्रृंखला को बाधित किया और जंगलों में घुसकर कई प्रजातियों को नष्ट किया। इस तरह विकास के नाम पर धरती का अंधाधुंध दोहन किया। लेकिन क्या होगा यदि पलक झपकते ही इंसानों का अस्तित्व धरती पर से समाप्त हो जाए? इस दुनिया में हर इंसान के विलुप्त होने के बाद धरती पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। विमान, रेलगाड़ियां और रोड ट्रैफिक का शोरगुल शांत हो जाएगा। ये सब तो शांत हो जाएंगे, लेकिन इंसानों ने जो तबाही के हथियार बनाए हैं उनका क्या, जो धरती पर कहर बरपाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। 30 देशों में इस वक्त 443 परमाणु रिएक्टर है जो मानव देखरेख के बिना खतरनाक तापमान पर चले जाएंगे। और जैसे 1986 में चेरनोबिल में भयानक परमाणु डिसास्टर हुआ, वैसे इन सभी रिएक्टर में से भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा। ये पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे ग्रह को जहरीला बना देंगे। इसकी चपेट में आने वाले अन्य जीव जंतु और पक्षी भी मारे जाएंगे। केवल वही बचेंगे जो इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होंगे या फिर जो समुद्र के अंदर होंगे। चारों ओर इन रिएक्टरों में आग लग जाएगी। एक काले धुएं के गुबार ग्रीन हाउस गैसों के साथ वातावरण को प्रदूषित करेगा। दशकों से महासागरों ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया है। 1994 से लेकर 2007 के बीच समुद्र ने 31% मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया। लेकिन समुद्र की भी अपनी एक सीमा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता समुद्र के जल को अम्लीय कर देगी और समुद्री जीव नष्ट हो जाएगा और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाएगा। धीरे धीरे समुद्र का जल अम्लीय हो रहा है और औद्योगिक संयंत्र पृथ्वी को जहरीला बना रहे हैं। वैसे ही वर्षा भी अब जहरीली हो रही है। तेज वर्षा और तूफान रेल सिस्टम को डुबो रहा है। हमारे विलुप्त होने के बाद विकास का ढांचा ढह गया। शहर घुटनों के बल गिर रहे हैं और धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ रहा है जो मानव सभ्यता का नामो निशान मिटाता जा रहा है। सड़कें और पुल मलबे में बदल रही है, इमारतें जमीन में धंस रही है और मदर नेचर धीरे धीरे सभी को अपने आगोश में लेती जा रही है। धीरे धीरे चारों ओर वनस्पतियां, घरों और सब जगह उग रही है। दूसरी ओर ग्लेशियर में सर्दियों की तेज हवा और अत्यधिक ठंड सड़कों को तोड़ रही है। कनाडा, स्कैंडिनेविया और उत्तरी एशिया जैसे भारी बर्फबारी क्षेत्रों में पूरा शहर बर्फीले तूफान में गायब हो गया और मानव द्वारा विकसित सभ्यता अब सफेद चादर के नीचे छिप गई। कुत्ते और बिल्लियां जैसे जानवर जो मनुष्य पर आश्रित है वो भूखे मरने लग जाएंगे और भूख के अभाव में उन्हें जो भी मिलेगा वो उसे खाने लग जाएंगे और इस तरीके से वो एक खतरनाक और जंगली शिकारी बन जाएंगे। इंसानों के धरती से लगभग 1 साल से गायब होने के बाद सड़कों और राजमार्गों के दोनों ओर भारी मात्रा में घने जंगल उग जाएंगे। हर जगह घास और फंगस उग जाएगी। टूटी हुई सड़कें ऐसी नजर आएंगी और नए पौधे उग जाएंगे। चारों तरफ हरा ही हरा नजर आएगा, जैसे सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही हरा नजर आता है। अच्छा। रेडिएशन क्षेत्र के जंगल जहरीले होंगे और इस वजह से इनमें वन्य जीव नहीं होगा, लेकिन इनमें दूरगामी इलाकों में जानवरों की आबादी में तेज उछाल आएगा क्योंकि उनका शिकार करने वाला इंसान नहीं होगा और हर जगह उनका वर्चस्व होगा। कीटनाशक का इस्तेमाल बंद होने से कीड़ों मकोड़ों में तेजी से प्रजनन होगा और धीरे धीरे चारों तरफ उड़ते नजर आएंगे। इस तरह सांप और छिपकली जैसे रेप्टाइल्स के लिए पर्याप्त भोजन होगा। 50 साल बाद आप देखेंगे कि हमारे शहर में बड़े बदलाव हो गए हैं। गाड़ियों में से पेड़ उग रहे हैं और सभी गाड़ियां चद्दर के एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें कभी राजनेता मीटिंग करते होंगे, जैसे कि दिल्ली की संसद भवन, वो भी पक्षियों का एक बसेरा बन जाएगा। धरती के नीचे चलने वाली ट्रेनों की सुरंगों में पानी भरा होगा और यहाँ जलीय जीव तैरते नजर आएंगे, जैसे कि मछलियाँ। बड़े बड़े बंगले और फ्लैट्स भूतिया नजर आएंगे और हर जगह छतें टपक रही होंगी। गगनचुंबी इमारतें रेत के टीले की तरह धराशायी हो जाएगी। 150 साल बाद शहर कूड़े के ढेर जैसा दिखाई देगा और बहुत सारा पैसा तिजोरियों में रह जाएगा जो अब किसी के काम का नहीं है। 500 साल बाद तापमान धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा और इंसानों के ना होने से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और चारों तरफ जंगली जीवों के झुंड होंगे। अब मानव सभ्यता के प्रगतिशील विज्ञान का भी अंत हो रहा है। हर तरफ केवल जंगल राज होगा, लेकिन इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का। अब 5 बिलियन साल बाद क्या होगा? मनुष्य द्वारा छोड़ी गई हर चीज सूर्य द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
तो क्या एक बार फिर से मानव सभ्यता होगी, या फिर दूसरी ग्रह के जीव जिन्हें एलियंस भी कहा जाता है वो धरती की ओर आएंगे और उन्हें खोज में पता चलेगा कि कभी धरती पर मानव जीव मौजूद था, ठीक वैसे ही जैसे आज का इंसान मिलियन सालों पहले की सभ्यता का अनुमान लगाता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि हजारों मिलियन साल बाद कोई हमें इस तरीके से ढूंढे? अगर नहीं तो हमें धरती को सेव करना होगा और पेड़ पौधों को कटने से रोकना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।